राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों का चुनाव होगा। पंचायत चुनाव मार्च में होने के आसार हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का जिला कलेक्टरों को निर्देश। वोटर लिस्ट अपडेट के लिए गाइडलाइन भेजा गया है। 18 साल वाले युवा डाल सकेंगे वोट। तो पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला पार्षदों का चुनाव, पंचायत चुनाव मार्च में होने के आसार हैं। ये बात जो है सामने आ रही है। और राज्य निर्वाचन आयोग का जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है। वोटर लिस्ट अपडेट के लिए गाइडलाइन भेजा गया है। 18 साल वाले युवा अब वोट डाल सकेंगे। बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और आपको जरा हम बता दें कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला पार्षदों का जो चुनाव है, पंचायत चुनाव मार्च में होने के आसार लग रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है। वोटर लिस्ट अपडेट के लिए गाइडलाइन भेजा गया है। 18 साल वाले युवा अब वोट डाल सकेंगे। वोटर लिस्ट अपडेट के लिए गाइडलाइन भेजा गया है। एक बार आपको पुनः बताएं, 18 साल वाले युवा डाल सकेंगे वोट। और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का चुनाव, पंचायत चुनाव मार्च में होने के आसार है। यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 2 महीने बाद ये होने के आसार हैं। वोटर लिस्ट अपडेट के लिए गाइडलाइन भेज दिया गया है। और आप समझिए कि 18 साल वाले युवा जो हैं वो अब वोट भी डाल सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। विश्वास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। विश्वास, तो मार्च में से मतलब फाइनल समझें कि भाई ये हो जाएगी, पंचायत चुनाव हो जाएंगे मार्च में, या आसार अभी बन रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारियां जो है शुरू कर दी गई हैं। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की, यानी कि पंचायत के चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां पंचायती राज के लिए कर दी गई हैं। और आपको बता दें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का आदेश है कि 15 अप्रैल 2026 से पहले पंचायत चुनाव करवा लिए जाएं, क्योंकि कई पंचायतों की जो समय सीमा है वो पहले ही पूरी हो चुकी है। लगभग 1 साल से अधिक हो चुका है। कई पंचायतों की सीमा तो पूरे हुए, तो इसलिए ये जो पूरी तैयारी अब शुरू कर ली गई है। और आपको बता दें कि ड्राफ्ट वोटर रोल के लिए पूरी तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 29 जनवरी को पहला ड्राफ्ट वोटर रोल प्रकाशित होगा, जिसमें आपत्तियां और सभी जो चीजें हैं वो करने के बाद में 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और उसके बाद में इस तरह का प्रयास है राज्य निर्वाचन आयोग का कि मार्च में संभवतः चुनाव जो है वो करवाए जा सकते हैं। प्रयास की आप बात कर रहे थे विश्वास, जरा उसके बारे में जानकारी दीजिए कि कितना जो प्रशासन है और सरकार है बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि मार्च में बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से ठीक से हो जाए। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पहले ही जिला कलेक्टरों को वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए जो विस्तृत गाइडलाइन है वो भेजी जा चुकी थी। अभी एक और गाइडलाइन भेजी जा चुकी है उनकी ओर से कि हर बूथ लेवल पर वोटर्स तैयार कर लिए जाएं। एक बूथ पर 1100 वोटर्स जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा जो विधानसभा की जो मतदाता सूचियां हैं उनका निरीक्षण करके, उनका एनालिसिस करके यहाँ पर जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनकी भी मदद लेकर जो अपनी वोटर लिस्ट है वो तैयार कर रहा है। और उसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जेंडर वाइज और थर्ड जेंडर का इस बार ऑप्शन दिया गया है कि थर्ड जेंडर जो है वो आप विकल्प चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो वोटर लिस्ट प्रकाशित होनी है उसके लिए सभी जो कार्मिक हैं, जो बीएलओस रहेंगे, जो अन्य मतदान के लिए कार्मिक रहेंगे, उनको निरीक्षण भी देना प्रारंभ ठीक है। विश्वास, आप हमारे साथ जरा बने रहिए, हम दूसरे खबरों पे भी अपडेट लेने के लिए आपके पास आते हैं। बहरहाल इसके लिए बड़ा धन्यवाद आपका। अब देखिए, कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। हाँ, ये एक बड़ी खबर है। कर्मचारियों को ऑनलाइन देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। राजकाज पोर्टल पर ये कर्मचारियों को निजी ब्यौरा देना होगा। लापरवाही पर अटक सकता है इंक्रीमेंट और प्रमोशन। ये देखिए, हाईलाइटिंग बात हो गई है। कार्मिक विभाग ने जारी किया निर्देश। कर्मचारियों को अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया है। 1 जनवरी 2026 तक की संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। 31 जनवरी तक देना होगा ब्यौरा। विश्वास हमारे साथ लगातार बने हुए इस खबर पर। विश्वास, तो कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। एक बड़ी पहल, बड़ी बात है ये कि भाई लापरवाही पर, अगर लापरवाही हुई, नहीं दिए तो इंक्रीमेंट भी रुक जाएगा, प्रमोशन भी रुक जाएगा।
जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार की ओर से ये निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि ब्यौरा जो है अपनी संपत्तियों का सभी कर्मचारियों को देना होगा। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, किसी प्रकार की जो भ्रष्टाचार है वो उस तरह की कोई चीजें सामने ना आए, और चल और अचल दोनों जो संपत्तियां हैं उनका जो ब्यौरा है वो दिया जाना होगा। और आपको बता दें कि अचल संपत्तियों में जिस तरीके से कैश है, जिस तरीके से जो अन्य जो सामान है, जिस तरीके से कोई आपके पास में कोई लैंड है या इस तरह की जो चीज है, उसको राजकाज के पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों को निजी ब्यौरा देना होगा। 31 जनवरी 2026 इसके लिए आखिरी तारीख तय की गई है। 1 जनवरी 2026 वो डेट होगी जिसको एक बेसलाइन मानकर कैलकुलेट किया जाएगा कि आपके पास में क्या संपत्ति है। और आपको बता दें कि अगर ऑनलाइन संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो ऐसी सूरत में इंक्रीमेंट और प्रमोशन में भी जो रुकावट है वो आ सकती है। साथ ही 31 जनवरी तक ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मचारियों का इंक्रीमेंट और प्रमोशन जो है वो अटक सकता है। अब इसके लिए राज्य सरकार की ओर से नोटिस है जो वो जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, गाइडलाइंस विस्तृत रूप से जारी कर दी गई है कि किस तरीके से आपको राजकाज के पोर्टल पर जाकर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है। और उसके बाद ही एनालिसिस के बाद ही जो ये पूरा आपका इंक्रीमेंट और जो प्रमोशन है वो आगे कार्रवाई हो पाएगी। चलिए ठीक है, और विश्वास आप हमारे साथ बने रहिए, दूसरी खबर पर भी आप से अपडेट जरूर लेंगे। तो जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां धोखाधड़ी और धमकी कि मामले में कार्रवाई हुई है। आप समझिए कि 2019 बैच के आरपीएस अधिकारी रितेश पटेल गिरफ्तार किए गए हैं। लेन देन से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई है। परिवादी को धमकाकर पैसे मांगने का आरोप है। आरोपी ने भेजी थी एसओजी पर फर्जी एफआईआर। एपीओ पर चल रहा था पुलिस अधिकारी। आरोपी की रिमांड पर लेकर जांच जारी है। तो धोखाधड़ी और धमकी के मामले में कार्रवाई हुई। विश्वास शर्मा हमारे रिपोर्टर लगातार बने हुए हैं इस पर। विश्वास, क्या ये पूरा मामला है, जरा इसके बारे में बताइए, और इनके बारे में भी जरा बताइए जिनकी हम यहां बात कर रहे हैं, रितेश पटेल की। क्यों इन्हें गिरफ्तार किया गया? देखिए, ये जो आरपीएस अधिकारी है रितेश पटेल, ये 2019 बैच के आरपीएस अधिकारी हैं और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने एसओजी की फर्जी एफआईआर बनाकर जो परिवादी है जो इस पूरे मामले में जिसने शिकायत की है कि उनसे घूस मांगी जा रही है, रिश्वत मांगी जा रही है, उसको वो फर्जी एफआईआर बनाकर भेजा और धमकाया कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद में 1 करोड़ रुपए की जो राशि है उसकी मांग की गई थी इन परिवादी से और लगभग 25 लाख रुपए ले भी लिए गए थे। और पुलिस ने इसी अहम सबूत को बनाकर, इसी अहम कड़ी को जोड़कर और इस आधार पर इनकी गिरफ्तारी की है। और बिजनेसमैन ये परिवादी थे और महेश नगर थाने के रहने वाले हैं परिवादी। इन्होंने महेश नगर थाने में इस संबंध में शिकायत दी। इसके बाद में पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल तक ये शिकायत पहुंची। उन्होंने अपनी ही मॉनिटरिंग में इस पूरी कार्रवाई को करवाया, अपनी मॉनिटरिंग में इस पूरी कार्रवाई को कराकर, और उसके बाद में जो आरपीएस अधिकारी हैं इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इनसे पूछताछ हो रही है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इन्होंने ऐसे ही कई और लोगों को भी ठगा है, और इनसे ये जानने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर मॉडस ऑपरेंडी क्या है, क्या और अन्य अधिकारी भी इस पूरे इनके काले कारनामे में इनके साथ हैं और किस तरीके से ये लोग उसको पूरा ऑपरेट और एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। 3 खबरों पर आपने विश्वास शर्मा को सुना, हमारे संवाददाता हैं। अब देखिए, जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा दोस्तों जान लीजिए। इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वालों पर ईडी सख्त हो रही है। रवि जैन और उसके साथियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जयपुर और अजमेर में दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी हुई है। डीजी मुद्रा जो है कनेक्ट एप्लीकेशन के नाम पर ठगी की गई है। पैसा दुगना होने का झांसा देकर, यानी डबल करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी यहां की गई है। 100 करोड़ से अधिक की ठगी की आशंका जताई गई है। तो जयपुर से बड़ी खबर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वालों पर ईडी जो है सख्त है, कठोर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करेगी। रवि जैन और उनके साथियों पर बड़ी कार्रवाई होगी। जयपुर और अजमेर में दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी होगी। अब चलिए जरा चलते हैं स्टूडेंट्स किंगडम। स्टूडेंट्स किंगडम कहा जाता है कोटा को, और बड़ी खबर कोटा से आ रही है। कोटा में आवारा गोवंश का आतंक देखने को मिल रहा है। सांड ने सिंहों से युवक को उठाकर फेंका है। गंभीर घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया है और घर के बाहर लगे सीसीटीवी में यह कैद हुआ है। मंजर हम आपको जरा दिखाएंगे जरूर। रेलवे कॉलोनी की पूनम कॉलोनी का यह पूरा मामला है। तो कोटा में सांडों का आतंक, ये देखिए, पहले हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं जरा। देखिए कि कैसे उठाकर पटका है सांड ने इस युवक को। ये देखिए जरा कैसे उठाकर बिल्कुल पटक दिया और उसके बाद वो बिल्कुल गिर गया, यानी कि जोरदार टक्कर लगी है और उसके बाद जो युवक है वो बिल्कुल गिर गया। ये देखिए, उठाकर पटकता है, पहले उठाता है और उसके बाद ये पटक देता है, और उसके बाद इतनी गहरी चोट, गंभीर चोट कि वो उठ नहीं पाता है आदमी।
तो गंभीर घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया है, इलाज जारी है। दौसा से बड़ी खबर आ रही है। अभानेरी में अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। 3 जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। भूमि पर कब्जे को प्रशासन ने मुक्त कराया है। कार्रवाई रोकने के लिए महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रशासन का महिला ने विरोध किया है। महिला ने प्रशासन को आत्महत्या की चेतावनी दी है। मुआवजा और रहने की जमीन भी मांगी गई है महिला द्वारा। तो प्रशासन का महिला ने का विरोध है। हमको यहाँ पे 50-60 साल हो गए ये रहते हुए। हमको आकर के बार बार में प्रशासन परेशान करता है कि इस जगह को खाली किया जाएगा। आज 13-14 साल तो मुझे देखते हो गई, रोजीना नोटिस जारी होते हैं दूसरों के घर के। हमारा घर का एक दिन भी नोटिस नहीं आया और बोल दिया हमको है ना कि इसको तोड़ा जाएगा। दौसा जिले के आभानेरी के अंदर आज प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन ने यहाँ पर करीब 10 से 15 जो पक्के निर्माण है उनको ध्वस्त किया है। वहीं सड़क की अगर बात करें तो सड़क के 30 मीटर दाईं ओर 30 मीटर बाईं ओर जो अतिक्रमण था उसको भी हटाया है। साथ के अंदर खेत में खड़ी सरसों पर जो जेसीबी है वो चलाने की कार्रवाई की गई है। बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर प्रशासन के साथ भी यहाँ पर जो पुलिस है वो जो जाब्ता है वो मौजूद रहा। RSC के जवान भी यहाँ पर तैनात रहे और कुछ विरोध है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। महिला ने जब अतिक्रमण को हटाने जब प्रशासन का अमला जब पहुंचा तो महिला का कहना था कि हमारे पास या किसी प्रकार की रहने के लिए कोई ज़मीन नहीं है। हालांकि इस कार्रवाई का कई ग्रामीणों ने विरोध किया तो कई ग्रामीणों ने अच्छा भी बताया है। हालांकि ये भी कहना सही होगा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो यहाँ पर जो व्यवस्था है जो यहाँ पर की गई है वो कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ाने को लेकर यहाँ पर जो लोगों की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पर्यटन को जो बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पर जो पर्यटन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर रोज़गार भी बढ़ेगा। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन कब तक ये पूरी जो कार्रवाई है इसको पूरी कर पाती है। साथ के अंदर कई जो पक्के निर्माण हैं उन पर यहाँ पर जो हाईकोर्ट का जो स्टे है वो भी देखने को मिला है। सहयोगी महेश सेन के साथ मैं देवेंद्र रुका, NDTV दौसा।